साई अरुण जी बोल रहे? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैंने पहले 2 बार आपको कॉल किया था। हाँ 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 दिवाली में मैं 1 बार किया था और उसके पहले भी किया था। बराबर। रोज मैं आपके वीडियो सुनती हूँ। अरे वाह, जैसे हम बहुत बोलते अच्छे। ना हमारे दिन की जो शुरुआत होती है, तो मैं अपना सुबह का काम करते करते आपका वीडियो कंपलसरी सुनती हूँ। उसके बिना बैटरी चार्ज होती नहीं मेरी। हाँ हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देनी थी। वो धुन तो पहले मुझे आती थी, लेकिन हाँ उसके हाँ पहले वो आप बोलते ना 24 आवर, वो हाँ बहुत हाँ सारे लोगों को भी आती थी। लेकिन मुझे वो शायद आती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि वो मेरे साथ है। हाँ लेकिन अब के दिवाली के बाद से अभी वो दिसंबर मंथ, जनवरी, इन 2 महीनों में मुझे वो हर वक्त रियलाइज होता है कि हाँ है, वो धुन मुझे आ रही है। आप बोलते हैं ना, हमारा ध्यान जाए या भी ना जाए, वो हमारे साथ ही होती है। लेकिन कभी कभी हम कुछ काम करते, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, कुछ मेरा लैपटॉप पे काम हो या शायद मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, तो उसी वक्त वो मुझे धीमी धीमी आती है। वैसे तो जो कुछ है लाइफ, वो हम आपने जैसे कहा है, हमने भगवान को सबमिट करके दिए, उनकी आशीर्वाद से चलता है। मुझे ये भी बताना है कि मैं जो भी, सबसे पहले मैं बहुत सारे काम डिसाइड करती थी कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे प्लानिंग करना है। अब मैंने वो जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया है, मैं कुछ भी प्लानिंग नहीं करती। मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया है। अगर मुझसे कुछ करवा के लेना है तो उसके लिए जो भी मुझे जरूरत पड़ेगी, कुछ अच्छा करना हो या कुछ भी काम करना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त अगर वो मेरे साथ है भगवान, तो वो करके लेंगे ना मुझसे। मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, इस बारे में कि मेरा क्या होगा, मेरा क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये नहीं मैं सोचती। आज भी कुछ काम करना हो, कॉलेज का काम हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी लगता है मुझे कि पहले से भी मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन वो टीचिंग का काम हो, कुकिंग का काम हो, मुझे अब उस वक्त लगता है कि नहीं, ये मेरे वजह से नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत कुछ किया था, अपना 100% भी दिया था। तब कुछ समय मेरे पास अहंकार भी था कि ये मुझे आ रहा है, मैं सबसे अच्छी हूँ, मुझे ये आता है। उस वक्त मैंने बहुत सारी चीजें का भी अनुभव किया। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ना, वो बहुत प्योर है, वो उनकी वजह से हो रहा है। जो भी हम बोलते हैं, हमारी वाणी में भी मिठास आती है। अगर हम आपकी वाणी सुनते तो बहुत प्यारी लगती, इतनी ऐसा हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हम कि बाबा हम साई अरुण जी को सुन रहे, तो ऐसा लगता है कि उनका और हमारा कुछ तो कनेक्शन है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको बताने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। हम उस शब्दों में सीमित नहीं रहती। आप जैसे बोलते ना, असीम है भगवान, उनकी सीमाएं नहीं, उनकी कोई रेखाएं नहीं। लेकिन मेरे लाइफ में जो है ना, बहुत अच्छा अनुभव आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि सब कुछ मेरा अच्छा हो रहा है, ये नहीं। जब भगवंत हमारे साथ होते तो हम सुख दुख के परे हो जाते हैं। हमें किसी भी चीज का कुछ भी नहीं लगता कि ये दुख है, ये सुख है। हम ये सोचने लगते कि हाँ, जो कुछ है मेरे लिए है। मुझे नहीं पता वो अच्छा है बुरा है, लेकिन मुझे यहाँ से खत्म करके आगे जाना है। मुझे आपको एक पूछना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या? बोले बोले। मेरी छोटी बहन है ना, उसने भी MBA किया है। अभी उनकी लास्ट ईयर में उनकी मैरिज हो गई है। वो भी आपके कहने से हमने वो सुनती है वीडियो, तो भी वो आने लगी। लेकिन थोड़े से क्या हुआ है कि उनकी लाइफ में थोड़े से कुछ प्रॉब्लम आ गए। लेकिन हो क्या रहा है कि उसका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें उसको थोड़ी सी अड़चने आ रही है। उस वजह से वो उदास हो गई है। तो हमने उसे कहा है कि अगर भगवंत आपके साथ है तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे ये पूछना था कि जितनी सारी लड़कियां हमारी सारी जिंदगी में शादी करती, मैं हूँ, कोई भी हो, तो हम देखते तो हर किसी ने एडजस्टमेंट ही की होती है ना। यहाँ पर कौन इतना सुखी होता है? कोई भी नहीं होता ना। तो फिर हर किसी को ऐसा क्यों लगता है मेरा दुख जग में सबसे बड़ा है कि बाबा मुझे जो मिला है, भगवान ने मेरे ऊपर अन्याय किया है, मेरा जो है वही बड़ा है। ऐसा क्यों लगता है हर किसी को? देखो, ये जो दुनिया में है ना, 99.99% लोग दुखी होते हैं, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन बात ऐसी है कि कोई दिखाता है, कोई छुपाता है, बराबर। आदत है, हम जिसको बोलते हैं ना, है तो बहुत सारा दुख है, लेकिन क्यों बताए। और बात ऐसी है, हमने किसी को बताए भी तो दुख तो कोई कम नहीं होता है ना। तो क्यों ना हम अच्छा ही कहे दूसरों को भी, नहीं मेरे जैसे तो सुखी कोई नहीं है। हालांकि वो झूठी होता है, क्योंकि ये क्या है,
देखो ये तो दुखलय है ना संसार। हाँ जैसा पानी है और समंदर के अंदर पानी है, समंदर तो पानी होता है ना, और उसके अंदर तो मछली होती है ना। अगर कोई मछली कह दे कि मैं बगैर पानी से तैरती हूँ, तो उसका कहना कितना झूठ होता है, वो झूठी बोल रही है ना, क्योंकि पानी के बिना कैसे तर सकते हैं। वैसे ही जो भी ऐसा कहते हैं ना संसार में कि मैं सुखी हूँ, तो वो वैसा ही जैसी मछली कहती है कि मैं बगैर पानी में तैरती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तैरना माने ही उसके लिए पानी की जरूरत होती है, और मछली पानी में ही तैर सकती है। ये जितना सत्य है, वैसा ही दुनिया में हर आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो दुखी ही होता है, बराबर। तो अभी ये क्यों, तो वो उसने उसका प्रारब्ध लाया है ना साथ में, बराबर। पहले जीवन जितना उसने जो उसके हजारों जन्म हो गए, तो उसका एक निचोड़ लाता है आदमी पिछले जन्म का। तो उसको वो निचोड़ को ही हम प्रारब्ध कहते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा चलता है ना। तो कैसा ये हमारा सेम टू सेम एज वाला कोई अमीर होता है, तो हम गरीब होते हैं। तो अगर हमने क्या था वो तो मेरे एज का है, या ऐसा भी समझो कि एक ही दिन पैदा हुए हैं, एक ही टाइम पर पैदा हुए हैं, तो वो अमीर कैसा, मैं गरीब कैसी। तो ये इसको ही हम कर्म सिद्धांत कहते हैं। परमात्मा का कर्म सिद्धांत जो होता है, या प्रकृति का कर्म सिद्धांत, कुछ भी बोलो, ये बात किसी को समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों होता है, बराबर। तो ये क्यों के लिए कोई जवाब नहीं होता है। तो बस ये क्यों का जवाब एक ही व्यक्ति देख सकता है, उसको व्यक्ति नहीं कहते, तो हम उसको परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा भी इसका जवाब कैसे देते हैं, बस तू तेरे इस पे अडिंग रहे, यानी जैसा भी चल रहा है ना वैसा ही तू अच्छा मान के चल, बस बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन ये कब, जब हमें परमात्मा समझ में आता है कि परमात्मा मेरे साथ में है, अगर ये विश्वास हो गया ना, तब उसका जो दुख होता है ना, जो प्रारब्ध की वजह से उसको दुख आने वाला है, या अभी दुख में है वो दुख पूरा हल्का हो जाता है। क्योंकि अभी उसको विश्वास हो गया कि मेरे साथ अभी मेरा परमात्मा है, बराबर। और इसके पहले ये नहीं था ना, तो माँ बाप भी कितना ये करेंगे, आपके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और कोई भी वो इतना सगा भाई हो, सगी माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, कोई देखो ऐसा भी कहते हैं ना हम, जैसा कोई बच्चा होता है और वो बहुत हमारा लाडला प्यारा है, बराबर। हम ऐसा समझो कि जो भी कुछ उसकी थाली है ना, वो थाली भी हम उसको परोस देते हैं, वो पूरा निवाला भी हम हमारे हाथों में लेते हैं और उसके मुंह में डाल देते हैं निवाला। लेकिन चबाना वो उसको ही होता है। कितना भी हमारा प्यार हो, तो हम ऐसा कोई करते हैं कि नहीं मेरा इतना प्यार है मेरे बच्चों से, वो निवाला मैं मेरे मुंह से खुद चबाती हूँ और फिर वो चबाने निवाला उसके मुंह में डालती हूँ। ऐसा होता है? ऐसी कर दी कोई माँ? वो तो प्राणी जैसा हो गया। तो हम तो मनुष्य है, तो मनुष्य में कितना भी प्यार हो, तो यहाँ तक तो नहीं। यानी मुझे इतना ही कहना है कि हर बच्चे को वो तो चबाना ही पड़ता है, बराबर। तो अभी आपके साथ या किसी के अंदर परमात्मा भी प्रकट होए, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि अभी तो मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए, मेरे साथ में परमात्मा है, तो अभी मुझे दुख ही आना नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। दुख भी भोगने ही पड़ेगी। लेकिन इसके पीछे परमात्मा है ना, बराबर कि नहीं? परमात्मा क्या इतना तो कर रहा है ना कि जो दुख आएंगे, दुख तो आएंगी, वो तो प्रकृति का हिसाब है, वो तो प्रकृति का नियम है। और हम प्रकृति में रह रहे हैं, बराबर। जैसे प्रकृति में रहने के लिए श्वास लेना जरूरी है, बराबर। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो कोई श्वास की जरूरत ही नहीं होती, ऐसा एक मान के चलो। लेकिन हम तो अभी परमात्मा के यहाँ नहीं रह रहे ना हम तो अभी प्रकृति में रह रहे, तो श्वास में तो लेना ही पड़ेगा। वैसा ही हम
प्रकृति में रह रहे तो दुख तो आना ही आना है, लेकिन अभी परमात्मा हमारे साथ में है तो दुख हमारा हल्का हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा ही कह दे कि फिर इतना बड़ा परमात्मा हमें प्राप्त हो गया तो ये दुख आने ही नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब भी हमने परमात्मा को प्राप्त किया ना, बराबर। परमात्मा प्राप्ति से हमें क्या होता है कि हमको जो इसके बाद में जो भी जन्म लेने पड़ेंगे, या पहले के प्रारब्ध से ये जन्म चल रहा है, बराबर। अभी ये जन्म में जो भी कुछ हम करेंगे उसका निचोड़ा अगले जन्म में जाएगा, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन ईसार शब्द मिलने के बाद वो जो निचोड़े, वो निचोड़े निकलता नहीं है, क्योंकि ईश्वर से कोई पाप भी नहीं निकलेगा, पुण्य भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पाप पुण्य यही तो बंधन के कारण होते हैं ना। यानी बंधन के माने ये 84 लाख योनि में हम जाते हैं, ये किसके कारण जाते हैं? ये पाप पुण्य के कारण ही जाते हैं ना। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य। तो अभी हमको परमात्मा मिला है तो परमात्मा के लिए तो पाप पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ये तो कोई मायने नहीं रखता ना, वो तो है, बराबर। तो इसलिए अभी हमारे हाथ से जो भी कैसा भी कुछ भी हो जाए उसका कुछ निचोड़ निकलने वाला नहीं है, ना अच्छा भी निकलने वाला ना बुरा भी निकलने वाला है। यानी अगले जन्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगले जन्म के लिए कोई निचोड़ निकलने वाला नहीं है, कोई निर्णय नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें परमात्मा प्राप्त हो गया है, जितने जी प्राप्त हो गया है, माने हमको उसका मोक्ष का सर्टिफिकेट मिला है, बराबर। तो हमें वो परवाह नहीं करनी है। तो जैसा भी हमारे जीवन में दुख भी आ गए तो अभी परमात्मा साथ में होने के कारण वो दुख भी हमारा एकदम हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये भावना रखी कि इतना बड़ा परमात्मा मुझे मिला तो ये दुख भी नहीं आने चाहिए, तो फिर वो रॉन्ग है, वो अंधश्रद्धा हो गया, बराबर। ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहेगा। मैंने कहा ना अभी, हमारा कितना ही लाडला प्यारा बच्चा हो तो हम हमारे मुंह से निवाला चबा के उसके मुंह में नहीं डालते, वो चबाना वो बच्चों का ही काम है, बराबर। तो ऐसा ही तो कम से कम परमात्मा कह रहा है ना, तुम रहो ना, तुम्हारा जो प्रारब्ध चल रहा है चलने दो ना, आने दो ना दुख को, मैं हूं ना, मेरे पर भरोसा रखो ना। लेकिन आप अगर कहे कि नहीं ये कुछ नहीं होने वाला, देखो प्रारब्ध का मिटना माने मृत्यु। जब हमारा प्रारब्ध खत्म होता है उसी टाइम हमारा मृत्यु होता है। लेकिन प्रारब्ध अगर है तो हम जीतते हैं। तो हमको तो मालूम है, हम तो थोड़ा 20 बरस 30 बरस जो भी हमारा प्रारब्ध की वजह से जो भी जीना है वो तो जीना ही पड़ेगा, और जीना पड़ेगा तो उसका आने वाली है। देखो पूरे के पूरे दुख तो नहीं आते ना, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, ये तो ऐसे ही मिक्सिंग में चलता है ना। जैसे अभी समझो आपका बचपन से लेकर आज तक कि पूरे के पूरे आपने सुख में ही काटे, या पूरे के पूरे आपने दुख में ही काटे, जीवन नहीं काटा ना, तो सुख दुख मिक्सिंग चल रहा है ना ये। तो ऐसा ही आपका आगे जो वाला जीवन भी ऐसा ही चलने वाला है ना, सुख दुख। लेकिन अभी इतना ही होने वाला है कि जो दुख आने वाला है ना उसका प्रभाव आपको बाधित नहीं करेगा, या आपको ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि बस अभी परमात्मा के ऊपर ही विश्वास आपका उठ जाए, या मैं अभी मरे, इतना परमात्मा नहीं करेगा। तो फिर अगर वो भी नहीं करेगा परमात्मा, तो फिर परमात्मा को पाने की भी क्या जरूरत है? क्या फिर फायदे का वो हमारे अंदर भी प्रकट हो गया। लेकिन ये प्रैक्टिकल की बात है ना, आने तो ना दुख कैसा आता है और फिर वो कैसा हल्का हो तो वो भी देखो ना, फिर और आपका विश्वास टूट जाएगा ना। लेकिन आपने ऐसा ही कह दी कि अभी परमात्मा प्राप्त हो तो दुख आनी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला, बराबर। जो सच है सच है। नहीं, जो सच है वो तो सच है। नहीं, लेकिन प्रारब्ध में अगर हम आते तो धूप छाव की जैसे आते ना सुख दुख हमारे जीवन में। हाँ, लेकिन इसके पहले परमात्मा नहीं था तो वो दुख की जो ये दाहकता थी वो हमें लगती थी ना, ज्यादा लगती थी ना। लेकिन अभी परमात्मा होने के कारण वो नहीं लगेगी, ऐसा मुझे कहना है। लेकिन वो आएगी। हाँ, वो सच है। हाँ, तो वो देखने लायक है ना अच्छी तरीके से। हाँ। और आपने ये सब कुछ बताया है ना, अक्षरशः मुझे मराठी थोड़ी मिक्सिंग है हमारी, हिंदी इतनी आती नहीं। आप जो बोल रहे थे वो सुन के मेरे आंखों में पानी आ रहा था कि ये सच है। आप इसको मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप
कबीर जी के जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, उनके मुंह से अगर आप कुछ सुन रहे हो तो सच में हमने भी कुछ ना कुछ किया है, यहाँ तक आ गए हैं, इसीलिए हम आपसे बात करना चाहते थे। मैंने भी उसको वही समझाया था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आपसे बात करूं, इसलिए नहीं कि वो मेरी बहन है इसलिए, अगर उसे वो धुन आ रही है तो मेरा भी थोड़ा काम बनता है ना कि तुझे धुन सुनाई दे रही तो विश्वास रख उसके ऊपर, तू वहां से डर कर पीछे मत आना। अगर धुन आ रही तो परमात्मा ने तुझे थाम लिया है, अब तेरा काम बनता है कि तुझे उसके ऊपर समर्पित होना है। कुछ भी हो जाए तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। मूलतः हम परमात्मा प्राप्ति का मकसद क्या होता है? मोक्ष पाना, बराबर। हाँ, और ये जो है ना प्रकृति में सुख मिलना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है परमात्मा प्राप्ति का। हाँ। परमात्मा क्या हो जाता है, हमसे मिक्सिंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे देवी देवता, जैसे हम उनकी आराधना पूजा प्रार्थना करते हैं हमारा संसार सुखी हो जाए, तो वैसा ही हम देवी देवता की तुलना परमात्मा के यहाँ कर रहे थे। यानी देवी देवता के ऊंचाई तक परमात्मा को लाते हैं, तो ये गलत है। परमात्मा की ऊंचाई परमात्मा की है और देवी देवता जो भी है उनकी ऊंचाई जितनी है उतनी ही है, बराबर। वो प्रकृति वाली है, तो उनसे हम जैसे कुछ करते हैं तो वो सांसारिक हमें सुख मिल जाता है, लेकिन वो मिलता भी है तो फिर उसका भुगतान भी हमें करना पड़ता है, उसके लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। तो पहले एक यही समझना कि चलो हमारे जीवन के अंदर कितना भी कुछ भी हो, कैसा भी हो, बस हमारे अभी साथ परमात्मा है। और ये तो बात पक्की है कि हमें मोक्ष मिल गया है, ये महत्वपूर्ण बात है, बराबर। अगर मोक्ष की तुलना हमारे दुख में कर लेंगे, या मैं तो दुखी हूँ, फिर वो क्या काम का मोक्ष, तो फिर मोक्ष का अर्थ है आप किसी को समझ में नहीं आ रहा है, उसका मतलब वो होता है, बराबर। वो तो है। हमने परमात्मा प्राप्ति या हमारे अंदर जो परमात्मा प्रकट हुआ है वो उसका बेनिफिट हमको सर्वप्रथम या प्रमुख वो मोक्ष मिल गया है, उसके लिए वो प्रकट हो गया है। यानी मोक्ष की निश्चिति हो गई है 100%, 101% हो गई है। अभी रही है दुख की बात, तो देखो अगर मोक्ष तो हमें मिला है तो ये जो दुख आने वाले हैं तो ये भी हल्के हो जाएंगे। परमात्मा भरोसा रखो ना, परमात्मा अगर उसके वहां से अगर हमारे अंदर या आ गया है, प्रकट हो गया है, तो उसका कुछ तो मायना होगा कि नहीं। वो अपने बच्चे को ऐसा भी छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो ऐसा थोड़ी कहेगा मैं आपके अंदर प्रकट हो गया है, वो आपका दुख अभी आप देखना, ऐसा नहीं होता। सार शब्द का मतलब ही, मोक्ष का मतलब ही ये हो जाता है कि पूर्ण तरह से शरणागति, हमारी पूरी तरह से शरणागति हो जाती है। और शरणागति को खुद परमात्मा उसके ऊपर ठप्पा लगाता है कि हाँ अभी ये मेरा बच्चा है, फिर वो हमारे लिए काम करता है, तो उसको काम करने दो, बराबर। ऐसा मुझे कहना है। जो भी फिर उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से अगर हमको दुख लग रहा है, लेकिन परमात्मा के हिसाब से वो सुख ही हो सकता है। तो जो भी सुख आएंगे दुख आएंगे उसकी मर्जी, ऐसा समझना। उसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना यानी परमात्मा को दोषी नहीं करना, दोष नहीं देना, बराबर। तो परमात्मा तो इतने ब्रह्मांड चलाते, तो हमारा जीवन चलाने में उसको कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन भरोसा, ऐसा मैं कह रहा। एकदम पूरे की पूरा हमारे मर्जी अनुरूप नहीं चलेगा। जो भी कुछ चलेगा, देखो एक तो हम प्रकृति में बंधे हैं, तो प्रकृति में कोई लेना देना है, इसलिए जिंदा है ना प्रकृति में। ये काल के अंदर हम जी रहे हैं, इसका मतलब काल का भी कुछ लेना देना है ना, इसलिए हम ये जेल में आ गए ना, तो जो भी लेना देना है वो तो चुकता तो करना पड़ेगा ना। वो तो है। हाँ, इसके पहले अगर नहीं परमात्मा था तो हमको तो चुकता करना पड़ता था। वो ये तो झंझट सर्कुलेशन, वो जो सर्कल है वो तो चलने वाला ही था। लेकिन हमें अभी इतना ही खुशी है कि अभी हमें परमात्मा ने एंट्री मार दी है, अभी देखो क्या होता है, तो वो भी देखने लायक है ना हाँ हाँ, वो तो है ना। यानी भरोसा रखो, पूरी तरह शरणागत जाओ, बस अभी तू जैसा रखेगा वो हमें मान्य होगा।
बराबर। दुख भी आए ना तो भी देखो परमात्मा दुख तो नहीं देता, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं ये तो दुख ही है, चलो ठीक है, लेकिन वो भी ऐसा कि परमात्मा के ऊपर ही सौंप दो, बराबर कि नहीं? ये नहीं थोड़ा सा क्या करता है हमारे लिए परमात्मा, वो भी देख लो ना, उसकी क्या लीला होती है। उसको कोई काम करने को चांस ही नहीं दिया, समझो। तो ऐसा नहीं होता। सार शब्द का मतलब ऐसा होता है कि पूरा जीवन उसने उसके हाथ में ले लिए। हम दे ना दे, हम देवे ना देवे, उसने हमको बांध ही लिया। उसी क्षण, जिस क्षण वो एक क्षण में प्रकट हो गया ना, उसका सिग्नल हमारे पास आया ना, तो उसी क्षण उसने हमको पक्का बांध लिए। हम समझे ना समझे, हमारी समझ के बाद देखो, हम तो उसके बच्चे है ना, हमारे उसको ज्यादा समझता है ना, वो सर्वज्ञानी है ना, और वो हमारे हम उससे समझ ही नहीं सकते ना, नहीं तो हम उससे बड़े हो जाएंगे ना, बड़े हो जाएंगे। हम ही उनको, वो हमें समझ पाएंगे ना। और वो हमारे पास आया ना, क्योंकि वो सर्वव्यापी है ना। हम सर्वव्यापी है क्या? अगर हम सर्वव्यापी होते तो फिर हम उसके पास जाते और फिर उससे बातचीत करते कि क्या ये ऐसा करेगा, क्या तू ऐसा करेगा। हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते ना, चैलेंज नहीं कर। तो परमात्मा सर्वव्यापी है ना, तो उसने तो हमको भी व्याप्त किए ना, वो तो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किए, अनंत ब्रह्मांडों को व्याप्त किए है। उसकी गोद में सब कुछ, वो पूरे अनंत ब्रह्मांड है। तो हम भी एक किसी तो भी ब्रह्मांड में है ना, रहते है ना, तो उसने हमको भी व्याप्त किए। माने उसकी पहुंच, उसकी रेंज, उसका सिग्नल हमारे पास आई है, इसी बहाने से आई है ना, उसने व्याप्त किए इसकी, यानी उसकी सीमा हमारे तक है ना। सभी ब्रह्मांडों में उसका चल रहा है, तो हमारे ऊपर भी उसका असर होगा कि नहीं? ये बात हमको अभी मालूम हो गई ना, ये बात अभी हमको मालूम हुई ना, इसके पहले हमको नहीं मालूम था कि परमात्मा सर्वव्यापी हो सकता है। क्या हम ऐसे सुनते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, आदि है, अनादि है, अनंत है, स्वयंभू है, आजन्मा है, अकाल है। ये सिर्फ हम सुनते थे, रटते थे। लेकिन असल में वो है, इसीलिए तो बोला गया है ना। हाँ, तो सर्वव्यापी है माने आपके यहाँ तक वो आ गया है, बराबर। आप क्या, तो सभी को उसने व्याप्त किए, तो उसको आपकी हर इसकी कण कण की खबर उसको है। तो हम ऐसा संशय नहीं लाना, उसको ये समझेगा क्या, मैं अभी दुख में हूँ, उसको समझेगा क्या, वो सुख देगा क्या, वो मोक्ष देगा क्या? तो फिर हमारी समझ, ये हमारे अज्ञान की वजह से तो हम वहाँ पे समर्पित नहीं हो पा रहे ना, खुद के अज्ञान की वजह से। तो देखो ये तो हो गया ना, वो हमारे अंदर तो प्रकट हो गया ना। ये तो इतना तो हम समझते हैं ना, इसलिए तो हमारा मनुष्य जन्म हो गया है ना। मनुष्य जन्म में बुद्धि होती है, इसलिए तो मनुष्य जन्म होता है ना। मनुष्य जन्म में बुद्धि श्रेष्ठ होती है ना, और वो बुद्धि से तो हमने अभी जाना ना कि हमारे अंदर प्रकट हो गया। फिर इसके पहले क्यों नहीं प्रकट हुआ? इसके पहले तो हम गुरु लोग तो मंत्र देते थे, ध्यान देते थे, कोई कल्पना देते थे, कोई विचार देते थे, और उसमें परमात्मा है ऐसा कहते थे ना। लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ घटा क्या? उसका कोई असर गिरता था? कुछ नहीं। हम भी तोते जैसे वो ग्रंथ पठन करते थे, साक्या पे साक्या, अर्थ पे अर्थ, जानकारी पे जानकारी, माहिती की माहिती लेते थे, देते थे। लेकिन उसमें प्रैक्टिकल में परमात्मा का संबंध है नहीं है, या हमारे अंदर असर हो रहा है, या परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये किसी ने, क्योंकि जो भी बताने वाला होता था ना, उसको कुछ मालूम नहीं था ना। उसके पहले जैसे रटा रटाई बातें, वही वो धर्म ग्रंथ के दाखले देता था और रटा रटाई बातें करता था। तो ये बातें होती थी, बराबर। तो अभी कोई ये डरने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, बस परमात्मा को सभी सौंप दो, फिर देखो क्या होता है, बराबर। थोड़े परमात्मा को काम करने को चांस दो। आप चांस दे ना दे, उसने आपको बांध ही लिया है, लेकिन आप मन के क्या बोले, मन को सहारा देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत प्यार से आपने समझाया, और आपसे बोलने का ये चांस मिलता है ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो इस बहाने गुरुजी हमसे बात तो कर लेंगे। हम आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं क्या?
आपकी बेटी अभी की शादी देखो भी अभी आपने, कंप्लीट हुई होगी ना? हाँ वो तो सब कुछ कुशल मंगल हो गया, वो नहीं हाँ तुझी हाँ बात। अभी थोड़ा सा, अभी ये भी कोरोना का काल भी वापिस चल रहा है ना, तो हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ ये जाने दो, 1-2 महीना। अभी इतने दिन गए, हाँ अभी नहीं और 1-2 हाँ महीना हाँ जाने दो, बराबर की नहीं। हाँ चलो और नहीं कोरोना का वैसे ये कुछ तो हमें समझ में आ जाता है, पेपर में हाँ हाँ आता है, वो तो टीवी है में आ जाता है। हाँ तब अच्छा हाँ वातावरण हाँ हो जाए तो फिर मुझे फोन हाँ करो, हाँ मैं बोल दूंगा, बस ओके इसमें ओके क्या है। हाँ हाँ नहीं वैसे तो हम आपको रोज सुनते ही हैं, हमें हम्म, लगता नहीं कि आप हमसे बहुत दूर है, कभी भी लगता नहीं। हाँ ये बहुत आप विशाल बुद्धि कभी भी वाली लगता बात हो नहीं गई। कि आप हमसे दूर हो। आपका आवाज सुनती हूँ मैं, और कितने अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आपका जो फेस है ना वो हम्म, मेरे चेहरे के सामने है। गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे है, मुझे कभी नहीं लगा कि आप मुझसे दूर हो, कभी भी नहीं लगा। सोती हूँ, खाती हूँ, कुछ भी करती हूँ है मेरे साथ है। मुझे नहीं पता अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन हाँ आपके ऊपर अभी तो लगता है जब भी मेरी सांस रुक जाए तब रुक जाए, उसके लिए भी मुझे कुछ नहीं बोलना। लेकिन हाँ, आखिरी सांस तक मेरा जो विश्वास है ना वो और भी दुगना होता जाए। वो आपके ऊपर से कभी भी ना हटे, कुछ भी हो जाए, यही मुझे चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। ये दो लाके दो, मेरे बच्चे का ऐसा हो, मेरे बेटे का ऐसा हो, उनका जो प्रारब्ध है वहां से वो जाएंगे ही आगे। अगर हाँ, भगवान ने तो चाहा, आपने हमें चाहा तो। किसी को हाँ क्लेम बोलिए, नहीं आप बोलिए। करना, क्लेम नहीं करना, हाँ बराबर, कि इनकी हाँ वजह से मैं दुखी हूँ, कि ये मुझे दुख दे नहीं रहा नहीं है, या परिवार मुझे नहीं दुख दे रहा है, हाँ ये बातें अभी नहीं करना, बराबर। अभी हाँ बस सौंप हाँ सौंप दिया है। कौन ही कहते ना, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। जो भी होता है ना हाँ हमारे प्रारब्ध की वजह से होता है, हमारे वैसे कर्म तो के अनुसार ही होता है ना। तो किसी हाँ को क्यों हम ये करें कि इनकी वजह से होता है, हाँ कुछ होता है। थोड़ा हम क्या करते हैं, दुख का जो भी हमारे ऊपर आता है ना, हम किसी पर क्लेम कर देते हैं। ये तो क्या वो हो गया, एक प्रकार का एक फैशन बन गई है हाँ कि जीवन में हमको दुख वो आता है ना, सेल्फ नहीं नहीं मैं डिफेंस तो होता है बहुत ना, अच्छा हूँ। साइकोलॉजी में बोलते हैं ना सेल्फ डिफेंस, कि अगर मेरे कारण हुआ तो हम नहीं बोलते कि मेरे वजह से हुआ, हम बोलेंगे कि अरे वो जिम्मेदार है मेरी इस दुख के लिए, इसकी वजह से ये हो गया। सेल्फ डिफेंस एक बोलते हैं ना हम, ऐसे हो गया अभी। हाँ, दूसरे के ऊपर लाद देते हैं, सौंप देते हैं, थोप देते हैं, हाँ वो नहीं करना, हाँ बराबर। हाँ नहीं बस हाँ अभी परमात्मा हमारा बाप है ना। अभी हाँ हम दोष चाहे तो परमात्मा को दे दे, हमारा बाप है ना। अभी अब जब तक हाँ हमको हमारा बाप, शरीर का बाप तो माँ बाप तो हमें मालूम है, लेकिन माँ आत्मा बाप को तो नहीं मालूम था। लेकिन अभी तो आ गए ना, तो अभी जो पता हो कुछ है गया। उसको कहो ना। और उसको तो कहने की कोई जरूरत, वो तो सर्वज्ञानी है। तो अगर हमने उसको प्रार्थना की, लोग बोलते हैं ना परमात्मा को प्रार्थना करो, परमात्मा को कहते जाओ, ये करो, परमात्मा वो करो। परमात्मा सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब क्या होता है, सब समझता है उसको, सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। बच्चे के मन में क्या है, अगर वो बच्चे के मन में भी नहीं समझ सकता तो परमात्मा कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, बराबर। तो जो हो रहा है अब बराबर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, परमात्मा की देखरेख में हो रहा है, परमात्मा की नजर निगरानी में हो रहा है, परमात्मा के कृपा दृष्टि के इसमें हो रहा है। बस ऐसा ही सोच समझ के चलना, कोई चालाकी नहीं करना। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार की शुभ आशीर्वाद। सत्ता है जी, सत्ता है। कोटि धन्यवाद, हाँ। आपके चरणों में प्रणाम गुरुदेव।